हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय है। स्वागत है आपका स्पीड 11 एकेडमी में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यानी पास फेल पर आधारित प्रश्न को, यानी टाइप नंबर इसमें 6 में पढ़ना है। यानी टाइप नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे पास फेल पर आधारित क्वेश्चन और उसको हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कहता है कि पास फेल पर आधारित यानी कोई व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे। तो एग्जाम देंगे इसका मतलब उसका टोटल मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स, यानी इसको बोलते हैं फुल मार्क्स, जिसको बोलते हैं टोटल मार्क्स। अब कहता है कि जैसे हम लोग या कोई भी स्टूडेंट अगर 500 यानी मैट्रिक का एग्जाम देते हैं या इंटर का एग्जाम देते हैं या कुछ का भी एग्जाम दे, तो उसमें फुल मार्क्स, चलिए अभी चल रहा है 500, फुल मार्क्स कितना का 500, तो ये मेरा टोटल मार्क्स हो गया। अब कहता है इनमें से, कहता है कि टोटल मार्क्स तो 500 है, इनमें से कुछ न कुछ वैल्यू होगा, यानी 500 में लाने के लिए जो उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक होगा। यानी कहता है कि 500 में हम लोग जैसे अभी है 30%, यानी कै परसेंट 30% हम लोग लाते हैं तो पास हो जाते हैं। यानी 30% का मतलब कितना, यानी 150, यानी 150 अंक लाएंगे तो हम लोग पास हो जाएंगे। और यदि अगर प्रतिशत की बात करते हैं 30% लाएंगे तो हम लोग पास हो जाएंगे। यानी टोटल मार्क्स की बात करना है। इसमें कहता है कि उत्तीर्णांक यानी ये जो 150 है वो इसको बोलेंगे हम लोग उत्तीर्णांक, यानी उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक, यानी न्यूनतम अंक। जैसे हम लोग 500 में देते हैं, यानी 500 का एग्जाम देते हैं जिसमें हम लोग 150 लाएंगे तो पास हो जाएंगे। क्या 150 से कम आएगा तो हम लोग तो फेल हो जाएंगे। और यदि अगर हम 30% लाएंगे, यानी 500 का 30% यानी 150, यानी 30% लाएंगे तो हम लोग पास हो जाएंगे। और 30% से यदि अगर कम आता है तो हम लोग फेल हो जाएंगे। अब बात करते हैं, यदि कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट, यदि अगर 500 फुल पूर्णांक है, इनमें से अगर वो पास होने का न्यूनतम अंक 150 है और 150 में लेकर के आ गया 145 अंक, कितना लेके आ गया 45 अंक, 145। कहता है कि न्यूनतम अंक लाया यानी 145, लेकिन वो क्या है, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक कितना रखा हुआ है, तो 150 है। 150 यदि लाएगा तो पास हो जाएगा, लेकिन 150 तो लाया नहीं, कितना लाया, यानी 145। क्या यदि अगर इसको पास करने के लिए अगर इसको हम 5 अंक दे देंगे तो क्या ये पास हो जाएगा? तो हाँ, ये बिल्कुल पास हो जाएगा। यानी 150 के अंक लाना था पास होने के लिए और 145 लाया, यानी 5 अंक से वो फेल हो गया। क्या इसको अगर पास करने के लिए हम 5 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, क्या ये 5 अंक दिए यानी 150 अंक, क्या ये पास है कि पास से ज़्यादा है? तो सिर्फ और सिर्फ पास है। यानी हम लोग क्या देखिए इसमें कि टोटल मार्क्स, कुल पूर्णांक पूछ सकता है, या कहता है कि उत्तीर्णांक यानी उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक पूछ सकता है, उत्तीर्णांक प्रतिशत, उत्तीर्णांक प्रतिशत यानी उत्तीर्णांक प्रतिशत भी पूछ सकता है। यानी 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग देखिए, अब हम लोग कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को और जल्दी बनाएंगे।
तो चलिए आपका क्वेश्चन ये स्क्रीन पर है। कहता है यदि किसी परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना था, कितना था 40%, परंतु वह 90 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। कहता है क्वेश्चन कि यदि किसी परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना था, कै परसेंट, यानी पास होने के लिए इसको कहता है कि 40% अंक प्राप्त करना था, परंतु वह 90 अंक प्राप्त किया, तो 90 अंक लाया है। लेकिन अभी देखिए 90 अंक लाया तो अभी तो मालूम नहीं है कि पास है कि फेल है, लेकिन 90 अंक लाया, लेकिन अभी देखिए अभी जो है वो पास है कि फेल इसका जिक्र नहीं किया है। लेकिन 90 अंक लाने के बाद कहता है कि प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 90 लाया लेकिन 30 अंक क्या हो गया, फेल हो गया, यानी 30 अंकों से फेल हो जाता है। क्या इसको हम पास करने के लिए 30 अंक इसको में दे दें क्या, तो हाँ बिल्कुल, अगर 30 अंक जोड़ देते हैं तो ये पास हो जाएगा। क्या ये भी पास दोनों पास से पास है, तो क्या बराबर कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए यानी 40%, यानी ये भी पास है और ये भी पास है, तो हम 40% बराबर लिख सकते हैं, यानी 90 और 30 120, यानी 3 से गुना हो रहा है, यानी 40 दिया 20 से। तो कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। पूर्णांक के मतलब परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना का था वो निकाले, कुछ भी नहीं मालूम है, और परसेंट में यदि है तो आप 100% निकाल लीजिए। ये देखिए तो इधर भी 3 से गुना हो रहा है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना 300, और यही तो पूछ रहा था। यानी ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे, यदि अगर वो फेल हो जाता है तो उसको हम जितना अंक से फेल होगा उतना उसको हम दे देंगे। चलिए तब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें। देखिए दूसरा नंबर, यदि किसी परीक्षा में एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है तथा इसी परीक्षा में एक और छात्र ने 50% अंक प्राप्त करके 5 होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है तो
तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। परीक्षा, आइए कहता है क्वेश्चन कि यदि किसी परीक्षा में एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है तथा इसी परीक्षा में एक और छात्र ने 50% अंक प्राप्त करके पास होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। कहता है कि दो व्यक्ति, यानी ये देखिए ये पास होने का बॉर्डर है। कहता है एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किया, 25% प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया। अब देखिए तो पास तो ये है, यहां जाएगा तो पास हो जाएगा, लेकिन ये पीछे रह गया कितना अंकों से, 30 अंकों से, यानी फेल हो गया। तो देखिए तो ये इधर ही पीछे रह जाता है, यानी पास होने का ये बॉर्डर है। चलिए बॉर्डर है 25% अंक प्राप्त करके, यानी पास यहाँ आएगा तब होगा, और 30 अंकों से कहता है कि फेल हो गया, यानी 25% लाया और 30 अंक से फेल हो गया जी। यानी इसका मतलब 30 अंक लाता तो यहाँ तो पहुँच जाता, यानी इसमें क्या करना है, 30 अंक ये कम लाया है जी। चलिए ये तो है कि ये जो है पास होने के लिए ये बॉर्डर है और 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी पीछे रह गया। कह रहा है कि इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने, ये देखिए ये दूसरा छात्र है और 50% अंक प्राप्त करता है। क्या परसेंट, 50%। और ये देखिए तो उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक है, यही तो न्यूनतम है, लेकिन कहता है कि पास होने के न्यूनतम अंक से, ये न्यूनतम अंक है, इससे कहता है अधिक लेकर क्या गया, यानी क्या अंक अधिक लाया, 20 अंक अधिक लाया। सबसे पहले देखिए पहले जो है वो 25% या 30 अंक ये कम लाया, यानी इधर ही रह गया, और ये पास होने के न्यूनतम अंक से कहता है कि न्यूनतम अंक तो लाया लेकिन उससे भी अधिक लेके आ गया, कितना, 20 अंक अधिक, यहाँ पे आ गया। अब देखिए यानी एक वो कहता है कि फेल हो गया और एक वो जो है वो लाया लेकिन न्यूनतम अंक से अधिक लेके आ गया। तो हमको देखिए तो यदि अब देखिए पास करवाना है, अगर ये तो 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 30 अंकों से फेल, यदि अगर इसको 30 अंक दे देंगे तो क्या पास हो जाएगा क्या, तो हाँ देखिए ये पास हो गया, लेकिन ये तो पास हो गया कब, 30 अंक दिए तब। यदि अगर 30 अंक दे दिए तो ये पास हो गया, इसका मतलब पास है, ये नहीं कि पास से एक आध अंक ज्यादा है, क्योंकि पास होने के लिए 30 अंक की तो जरूरत था और 30 अंक इसको हम देवे किए। लेकिन ये देखिए पास होने का न्यूनतम अंक, दूसरे छात्र ने 50% तो प्राप्त किया लेकिन पास होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक लेके आ गया। यदि अगर 20 अंक ये अधिक लेके आ गया, क्या इसको पास करने के लिए ये 20 अंक इसमें घटा देंगे तो ये वाला टोटल 20 अंक घटा देंगे तो क्या पास बन जाएगा, तो बिल्कुल बन जाएगा। यदि अधिक लाता है तो उसमें घटा देंगे और यदि अगर वो फेल हो जाता है तो उसमें जोड़ देंगे। आइए तो क्वेश्चन अब बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि किसी परीक्षा में एक छात्र ने 25%, तो लिख दीजिए 25% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो 30 अंकों से फेल हो जाता है तो क्या इसको हम 30 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या ये पास हो गया, पास है कि पास से एक आध अंक ज्यादा, तो
ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ पास है। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने कहता है कि 50% अंक प्राप्त करता है। कै परसेंट? 50%। और उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक से अधिक लेके आ गया, 20 अंक अधिक लेके आया। ये देखिए पास है। और यदि इसको बराबर करने के लिए, पासे करने के लिए, क्या इसमें 20 अंक घटा देंगे? तो हाँ, बिल्कुल घटाएंगे। अब देखिए ये भी पास है और ये भी पास है। क्या ये पास है कि पास से एक आधा अंक ज्यादा? तो बिल्कुल पास है, क्योंकि ये 20 अंक ज्यादा 20 अंक ज्यादा लाया, लेकिन 20 अंक हम लोग घटा दिए। तो आइए, ये भी पास, ये भी पास, दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेंगे। क्या ये देखिए, तो प्रतिशत, ये 50% बराबर उधर है, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या ये -25% लिख सकते हैं? तो हाँ, लिखेंगे। बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, -20 और -30, यानी -50%। 50 ये से ये खत्म, यानी लिख सकते हैं। अब आइए, यानी माइनस से माइनस खत्म। 25% बराबर कितना? 50, यानी कैसे गुना? 2 से गुना हो रहा। कह रहा क्वेश्चन में कि परीक्षा का कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक ज्ञात कर दीजिए, यानी 100% बराबर कुल कितना? तो 200। ये मेरा आंसर हो गया। यानी ये भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग सोल्व कर दीजिएगा। यानी कुल पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम लोग सीख गए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी परीक्षा में एक छात्र ने 23% अंक प्राप्त करके 36 अंकों 36 अंकों से फेल हो जाता है, तथा इसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 48 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो देखिएगा रोमन अंक फर्स्ट में कुल पूर्णांक क्या है, यानी परीक्षा का कुल पूर्णांक आता है क्या है। दूसरा में उत्तीर्णांक क्या है। तीसरा उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। कहता है क्वेश्चन में, यानी 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा
हम कुछ भी बना देंगे। यानी तीनों को हम लोग कैसे बनाएंगे। कहता है कि यदि किसी परीक्षा में एक छात्र ने 23% अंक प्राप्त करके 36 अंकों से फेल हो जाता है तथा इसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 48 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पहला में परीक्षा का कुल पूर्णांक पूछेगा तो भी निकाल देंगे। उत्तीर्णांक यानी उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक क्या है। तीसरा, उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, यानी उत्तीर्ण होने का न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है। आइए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। एक छात्र ने 23% अंक प्राप्त किया है। 23% अंक प्राप्त करके वह 36 अंकों से फेल हो जाता है। आइए 23% अंक प्राप्त करके 36 अंकों से फेल, तो क्या 36 अंक दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल पास हो जाएगा। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 48 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। क्या 48 अंक घटा देंगे तो दोनों पास से पास हो जाएंगे बराबर। तो ए भी पास और ए भी पास, दोनों बराबर कर दीजिए बराबर। अब देखिए ये 23% में से इधर आएगा, ये 35% घटाएंगे तो माइनस में आएगा, यानी 12%। यानी 12%, ये देखिए प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा 84। 12% और माइनस माइनस दोनों खत्म हो जाएगा, यानी 12% बराबर 84। कैसे गुना हो रहा है तो देखिए, यानी 7 से गुना हो रहा है। तो पहला रोमन अंक फर्स्ट में कह रहा है परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें, तो निकाल दीजिए 100% बराबर। ये देखिए तो कैसे गुना हो रहा था 7 से, तो इसको भी 7 से गुना करेंगे तो कुल पूर्णांक कितना 700। ये मेरा आंसर हो गया। दूसरा में कहता है उत्तीर्णांक यानी उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक, तो ये देखिए ये वाला मेरा न्यूनतम अंक ना है पास होने का, और चाहे तो ये न्यूनतम अंक और नहीं तो फिर ये न्यूनतम अंक। आप कोई से भी अगर बनाइएगा तो क्वेश्चन आंसर सेम ही आएगा। चाहे तो आप 23% रख के 36 जोड़िए, या 35% में घटा दीजिए 48, तो निकालते हैं। दूसरा में कहता है 23%, तो निकाल दीजिए 23% प्लस कितना 36, यही ना है। तो पहले कहता है कि 36 यानी 23% निकाल करके 36 जोड़ेंगे, ये मेरा निकल के आ जाएगा न्यूनतम अंक। तो आइए तो निकालिए 23% बराबर, तो 23% 7 से गुना हो रहा है, तो इसको भी आप 7 से गुना कर दीजिए 161। 23 गुने 7 करेंगे 161, ये तो इसका मान आया। और 36 जोड़ने के लिए कह रहा, तो यदि अगर 36 जोड़ देंगे इसमें तो कुल आ जाएगा कितना 197 अंक। यदि वह 700 में 197 अंक लाएगा तब जा करके पास हो जाएगा। अब कह रहा है तीसरा कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, ये तो मेरा 197 अंक लाए, ये तो उत्तीर्णांक है। अब देखिए टोटल कितना में, तो टोटल हम लोग लाए 700 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 7 दूना 14, यानी 28 पॉइंट समथिंग आएगा इतना परसेंट। यदि अगर हम कुल पूर्णांक की बात करेगा तो कुल पूर्णांक कितना 700। कह रहा है कि उत्तीर्णांक, चलिए यहाँ लिख देते हैं, कुल पूर्णांक कितना आ गया तो 700, उत्तीर्णांक क्या है तो 197 अंक। अब कहता है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत यानी 28.14 यदि अगर आएगा तो ये उत्तीर्णांक प्रतिशत कहलाएगा। यदि अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ये यानी 3 गो में कोई पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पूर्णांक के पूछेगा। हो सकता है उत्तीर्णांक परसेंट पूछ दे, हो सकता है उत्तीर्णांक क्या है वो पूछ दे। अगर कुछ भी पूछेगा
तो हम लोग कभी इसको छोड़ेंगे नहीं। तो आइए, यानी ये भी आपका कॉन्सेप्ट यानी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यदि अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा या लगा होगा तो आप चैनल को शेयर जरूर करें, और यदि अगर आप नए प्रतिशत में नए इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप लेवल 1 यानी पार्ट 1 से शुरू करके और अंत तक के यानी टाइप 1 से शुरू करिए और टाइप 6 तक आप वीडियो को पूर्ण रूप से देख लीजिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।